आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख कारिणी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगतंग कौन सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद गोल सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान के है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवताधिवन्दनम् आरारोग्यात्माभिवन्दनम्। करारविन्देन पदारविन्दम्, मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम्, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बर्हापीडं नटवल्बपुः, कर्णयोः कर्णिकारम्, बिभ्रदवाशः कनककपिशम्, वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोरधरशुधया पोर
पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतके सीतानाथ समारम्भा रामानन्दानि मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवन्ति बपु चतुर नाम बपुए इनके पद बंदन किए नासे विघ्ने अनेक वर्णानामृत संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री विघ्नेश्वराय नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए हम सभी भक्तगण श्रोतागण अपने मन और वाणी को बिहारी जी के चरणों में समर्पित करते हुए श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ आनंद के साथ करेंगे। आज जो कथा में पधारे हैं सभी माताओं को, भक्तों को, सभी भक्त प्रेमियों को जय श्री कृष्ण। आपके हृदय स्थली में बैठे हुए बिहारी जी को प्रणति निवेदित करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज वे सभी अतिथियों का, आगंतुकों का स्वागत, अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी के आगमन से मन को परम आनंद की अनुभूति प्राप्त हो रही है। कथा बड़ी ही सुंदर है, इसलिए ठाकुर जी के नाम वचनों को हृदय में रख करके और बिहारी जी की कथा में प्रवेश करेंगे। भगवान नाम संकीर्तन। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा। ए वाक्य बिहारी यो बीत जाए जीवन मेरा। सरकार जैसे भी हो प्रतिपल याद तुम्हारी बनी रहे। तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा। यूं बीत जाए। उड़ीसा वालों
सवेरा बीत जाए यूं बीत जाए जीवन मेरा। श्री राधे जय हो। जय हो। नैनों की खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं। नैनों की खिड़की से तुझको पल पल में निहारूं। नैनों की खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं। नैनों की खिड़की से तुझको पल प्यारे। पल में निहारूं। मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं। मन में बिठा लो तेरी आरती उतारो। मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं। मन में बिठा लो तेरी आरती उतारो। क्या करोगे और मेरी माताओं प्रेम से कहो बिहारी जी से। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा। कौन कौन चाहता है कि अपना डेरा ठाकुर जी। अरे सुन तो लो, पहली हाथ ऊपर कर दिया आप लोग। क्या बोल दिया अभी आपको पता है? हाथ पहले से ही ऊपर। सुन लो, कौन कौन चाहता है कि ठाकुर जी के चरणों में अपना डेरा सदैव बना रहे? हाथ ऊपर करके बताओ। सभी चाहते हो? पक्का? बदलोगे तो नहीं? कैमरा वाले भाई साहब आप फोकस किए हुए हैं, देख लो। तो जिनको डेरा डालना है वो 10 तारीख से नैमिषारण्य आ जाओ। डालना है डेरा 10 से 16 तक। भागवत ज्ञान गंगा की रस वर्षा होगी। डेरा डला रहेगा वहां। जो लोग डेरा डालना चाहे तो प्रेम से कहें, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा। बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा। हर
का ताज मेरी आँखों का तारा हो। हाँ, मेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। मेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। सब में निहारो तेरा रूप सुनहरा। सब में निहारो तेरा रूप। और वाक्य बिहारी यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। हे नारायण नारायण नारायण। सत्य नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण नारायण। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा। हरे रामा हरे रामा हरे
जीवन की सच्चाई भजन की से एक लाइन में कह दी गई है। आज तो सब ऐसे बंठन करके बैठे हुए हैं कि लग रहा है जैसे सभी रुक्मिणी जी ही बन करके आई हुई हैं। एक बार सभी माताओं भक्तों के लिए आप लोग ताली बजाइए। व्यास जी महाराज कहते हैं, कल आप सबने कथा भी सुनी, भगवान के भक्तों के ऊपर जब भी संकट आता है मेरे ठाकुर जी से बर्दाश्त नहीं होता है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसका तो कल्याण होता ही है, भगवान जिस पर क्रोध करते हैं उस पर भी कृपा हो जाती है। भगवान की कृपा में तो कृपा है ही, भगवान के क्रोध में भी कृपा छिपी होती है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जैसे भी हो, जिस हाल में भी हो, शरणागत हो जाओ, शरण्य हो जाओ। भक्ति की 9 धारा गाई गई है। पहला, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रते मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति की धारा है संतों का सानिध्य। क्या है ना, संतों का संग बहुत आवश्यक है। बिना संग के व्यक्ति में परिवर्तन नहीं आ सकता है। मेरी माताओं समझ रहे हो ना? क्या क्या समझा? चश्मे वाली माताओं, क्या बात समझ में आई? संतों का संग। संग सर्वात्मनः त्याज्यः सहचेत युक्तम न शक्यते, ससद्भिः सह कर्तव्यो सत्संगो हि बेखजान, सत्संगो हि बेखजान। संग को जीतने का प्रयास करो। बुरे लोगों की संगत मिले ऐसी कभी कोशिश मत करो। संतों का संग हमें भव से पार लगाता है। इसलिए संतों का संग करो। याद रखना, जितनी जल्दी बुरी चीज हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेती ना, अट्रैक्ट कर लेती है, अच्छी चीज थोड़ी देर से खींचती है। जितनी जल्दी मनुष्य के भीतर बुराई का प्रवेश होता है, निगेटिविटी का प्रवेश होता है, अच्छाई का प्रवेश उतनी जल्दी नहीं हो पाता है। आप देखते होंगे कभी स्टेशन वगैरह में जाओ और लिखा रहता है यहां पे थूकना मना है, तो सबसे ज्यादा लोग अभी बाहर बोर्ड टांग दिया जाए कि यहां कथा सुनना मना है, ज्यादा लोग आकर्षित होंगे, भैया ऐसी कौन सी कथा हो रही जो हम नहीं सुन सकते, भीड़ लग जाएगी। परंतु प्रेम पूर्वक अगर किसी को कहा जाए तो हमारा 10 बार बोलना पड़ता, भैया कथा है, भैया कथा, आना, परिवार के साथ आना। समस्या ये है कि हमें संग नहीं मिला। अच्छा क्या है, बुरा क्या, आप कैसे जानोगे? क्योंकि हर व्यक्ति को, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, हर व्यक्ति को अपनी बात सही लगती है।
यहाँ पे अगर 300 लोग बैठे हुए हैं तो उन 300 लोगों के आप पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान से सुनोगे तो हर व्यक्ति अपनी बात को ये सिद्ध करने में लग जाएगा कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है, बाकी जो कह रहे हैं सब गलत है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम जो सोचते हैं वो सही सोचते हैं या गलत? क्योंकि हमारे संतों ने, हमारे वेदों ने तर्क की बहुत बड़ी सीमा तैयार की। आप क्रिश्चियन का बाइबल उठा के देखिए, इस्लाम समाज का कुरान उठा के देखिए, कह दिया सो कह दे, दूसरा कोई तर्क नहीं, कोई वितर्क नहीं, कोई कुतर्क नहीं, कुछ नहीं। और हमारे समाज में तो यदि आप भगवान को स्नान भी करा रहे हो तो उसमें भी 2 लोग आके खड़े हो जाएंगे, नहीं ऐसे नहीं ऐसे कराओ, ऐसे नहीं ऐसे कराओ, ये नहीं वह नहीं। तर्क की शक्ति केवल हमारे सनातन धर्म में है, ये तर्क की शक्ति और कहीं किसी जगह पे नहीं है। तर्क की शक्ति आप वहां प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते। तो ये कैसे पता चलेगा हमें कि हम जो सोचते हैं वो सही सोचते हैं? पहले मैं ये बड़ा सोचा करता था, आपको मैं अपने दिल की बात बता रहा हूं आज, तो बाद में भूल जाऊंगा। पहले मैं लोगों को बदलने की बात को सोचता था कि जैसे किसी की बात मुझे अच्छी नहीं लगती थी, मैं उसे समझाता था ये गलत है, ये सही है, ये ऐसा है, वो वैसा है। पर आजकल के लोग प्रैक्टिकली हो गए हैं। जब तक ठोकर नहीं खा जाते हैं, जब तक 2-4 आंखों से आंसू नहीं निकल आते हैं, जब तक कहीं गिरे पड़े नहीं रहते हैं, तब तक उन्हें उस बात पर विश्वास नहीं। मनुस्मृति में कहा गया है धर्म का तत्व एक गुफा में छिपा हुआ है, इसलिए बड़े जिस रास्ते पे चले छोटे को उसी रास्ते पे चलना चाहिए। तो मेरा केवल छोटा सा प्रश्न यह है कि हम कैसे पता लगाएं कि हम जो सोचते हैं वो सही सोचते हैं और जो बाकी सोचते हैं वो गलत सोचते हैं? बताओ आगे वाली माताओं, ये प्रश्न आप लोगों से है। ये कैसे पता लगेगा कि हम जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं, बाकी जो सोच रहे हैं वो सही नहीं सोच रहे? क्यों मैंने ऐसा दूसरी बात क्यों कही कि जो बाकी सोच रहे हैं वो सही नहीं सोच रहे हैं? इसलिए कही क्योंकि हर व्यक्ति को अपना तरीका सही लगता है। अगर वो दूसरे की भी बात को सच मानता तो वो अपने तरीके को हटा देता, लेकिन हम सोच रहे वो सही है, दूसरा भी सोचता होगा ठीक हो, पर मैं जो सोच रहा हूं बेस्ट है। कैसे पता लगेगा? बोलो भैया, बोलिए ना। हम कैसे जाने कि सही क्या है, गलत क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है? बोले इसका सबसे सरल उपाय है संतन के संग लाग तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। गाऊं भैया, गा दूं? हो संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी
जाएंगे तुझे राम रे, तेरी अच्छी बनेगी। मिल जाएंगे तुझे राम रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। क्या होगा संतों के संग लग जाने से? घर में पड़े हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा आ रहा है, एसी कमरे में है, डल्लब के गद्दे में है, मस्ती से आराम कर रहे हैं, एक हाथ में पिज्जा एक हाथ में बर्गर है, क्या दिक्कत है? कोई कष्ट कोई दिक्कत? बोले नहीं नहीं, संतों का संग मिलेगा तो एक फायदा होगा। क्या? कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो हंस करेंगे। क्या होगा? बोलो, क्या मिलेगा संतों के संग से? अभी कौवा हो, कागा मीन्स कौवा। एक हंस का बच्चा उड़ने का प्रयास कर रहा था, उड़ने के प्रयास में कीचड़ भरे तालाब में गिर गया, पूरा शरीर मैला हो गया। बगल से कौवों का झुंड निकला तो उस हंस के बच्चे ने देखा, अरे ये तो सब मेरे जैसे हैं, कुरूप, काले, गंदे, मैले, कुचैले, मतलब ये सब मेरी ही टीम के हैं। वो अपने आप को भूल गया और वो हंस का बच्चा कौवों के झुंड में रहने लग गया। एक बार मान सरोवर का उड़ता हुआ हंस ने दूर से देखा तो पहचान लिया, आकर कहा, अरे पागल तू कहाँ है? ये किनके साथ है? तू तो मेरा बच्चा है, हम जैसा है। उस हंस के बच्चे ने कहा, महाराज कहाँ आप इतने गोरे सफेद धवल दे, मैं कहाँ कितना कुरूप। बोले इसे मोह हो गया, पकड़ लिया उस हंस ने और उस हंस के बच्चे को कीचड़ भरे तालाब से निकाल करके स्वच्छ सरोवर जल में डुबकी लगवाया और जो सरोवर से निकला धवल दे शुद्ध पवित्र। हाँ महाराज मैं तो बिल्कुल आप जैसा हूँ। ऐसी हम भी महाराज ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर की अंश है, परंतु ये दुनिया में माया की कीचड़ में ऐसे लिपट गए कि अपने आप को ही भूल गए। पर जब हमें सदगुरुदेव भगवान रूपी संत मिले तो उन्होंने महाराज ज्ञान के साबुन से ऐसे मलमल करके नहलवाया, ऐसे मलमल कर नहलवाया कि हमें आत्मबोध हो गया। कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो हंस करेंगे। कागा में तो है हंस करेंगे। कागा से तो हंस करेंगे। क्या होगा? मिट जाए उनके दाग रे, जय हो। मिट जाए उनके दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए उनके दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। जाग सके तो अब जाग रे, जय हो। बहुत दिन सोए अब जाग जाओ। कौन कौन सो रहा है हाथ ऊपर करके बताओ। जग रहे हैं ना कि सो रहे हैं आप? मैं इन बाहर की ये डुप्लीकेट आंखों की बात नहीं कर रहा हूं। डुप्लीकेट आंखें जो दिख रही ना खुली खुली, मैं इस बाहर की आंखों की नहीं, मैं मन की आंखों की बात कर रहा हूं। आप मन से जागे हो कि सो रहे हो? इस समय आप कहां हो बताओ। मैं उड़ीसा में आए हुए सभी भक्तों से पूछना चाहता हूं, इस समय आप कहां पे हो, क्या कर रहे हो? बोलिए। भागवत सुन रहे हो? कौन कौन भागवत सुन रहा है?
क्यों मैया भद्रक वाली, आप नहीं सुन रही भागवत? मतलब मन कहाँ है आपका? मन यहां होना चाहिए। जिनका मन यहां प्रेम से कहें, जाग सके तो अब जाग रे, ओ अब जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हाँ, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। तेरी किस्मत जगेगी, तेरी किस्मत जगेगी। तेरी अच्छी बनेगी। तो भगवान को रिझाने का पहला साधन है, बोलो जोर से बोलो। इतना लंबा चौड़ा भजन सुना दिया, अभी भी आवाज नहीं निकल रही। आज पता है ना, लंबी लाइन दिख रही है, इसीलिए आज खबर पहुंच गई है पूरे शहर में। तो जरा बोल दो, संतों का संग हमें भव से पार लगाता है। हम क्या सही सोचते हैं, क्या गलत सोचते हैं, ये हमें जब सदगुरुदेव भगवान रूपी हमें आश्रय मिल जाता है तो हम समझ जाते हैं। इसलिए सत्य और असत्य का ज्ञान हमें संतों के माध्यम से प्राप्त होता है। संत यदि क्रोध भी करते हैं, गुस्सा भी करते हैं, तो उनमें भी उनकी कृपा छिपी होती है, उनमें भी उनकी दया छिपी होती है। हाँ, कैसे? जैसे मान लो हमको यहां से नैमिषारण्य जाना है। कहां जाना है? नैमिषारण्य। और रास्ता नहीं मालूम तो कैसे जाओगे? जाना है, रास्ता पता नहीं है तो कैसे जाओगे? भैया एक मैया कह रही गूगल से जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्णा। इंटरनेट का जमाना जब से आ गया है ना महाराज, सब गड़बड़ हो गया। मेरे पास किसी ने व्हाट्सएप में एक दिन जोक भेजा था, वो होता ना चुटकुल्ला, तो मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था, एक व्यक्ति गूगल में सर्च करता है आज भंडारा कहां हो रहा है। गूगल में सर्च करा भंडारा कहां हो रहा है। तो गूगल के आ जाने के बाद से बड़ा गड़बड़ हो गया सिस्टम। अब हर कोई जो है अपना गुरु गूगल जी को ही बना के रखा है। पहले लोग गुरु से पूछते थे महाराज एकादशी कब है, आजकल लोग गूगल से पूछते हैं बाबा एकादशी कब है। गूगल को ही बाबा बना लिया। वही है, तो बड़ा गड़बड़ हो गया ये सिस्टम। हमें यदि पहुंचना है दूर की यात्रा में, तो सबसे पहले जो वहां तक पहुंच चुका है या उस रास्ते में जो गया है उसका संग करेंगे। भैया नैमिषारण्य जाना है, अच्छा मैं भी तो वहां जा चुका हूं, चलो मेरे साथ हो लो। ये ट्रेन है, यहां से ये ट्रेन रहेगी, यहां से ये ट्रेन चेंज करना है, वहां से ऐसा रास्ता, फिर वहां से ऐसा रास्ता। इसी प्रकार से हमको भगवान की प्राप्ति करनी है। हम नहीं जानते भगवान कैसे मिलेंगे, तो जो उस रास्ते में चल रहा है यदि आप उसका ही संग कर लोगे तो आप भी भगवान तक पहुंच जाओगे। बात समझ में आई? समझे? अभी नहीं समझे। एक और सूत्र देता हूं। जैसे ये माइक की तार है ना, ये क्या है? जोर से बोलो। ओ कुर्सी वालों, किधर ध्यान है? ये क्या है? माइक की तार। अब इसमें
जब मैं हाथ लगाऊंगा तार में, भैया समझना, और इसमें करंट होगा तो क्या करेगा, करंट मुझे पकड़ लेगा। करंट तो है इसमें तार में, और इस नंगी तार को पकड़ लिया, करंट ने मुझे पकड़ लिया। अब मुझे जो पकड़ेगा, या मुझे किसी ने गलती से भी छू लिया, तो बोलो उसे भी करंट लगेगा कि नहीं, उसे भी करंट पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा। इसी प्रकार से जो भगवत भक्ति में लीन रहते हैं, या जो भगवत नाम का आश्रय ले रहे हैं, यदि तुम भगवान के नाम को जपना नहीं जानते हो, तुम केवल उन्हीं का आश्रय ले लोगे, उन्हीं को पकड़ लोगे। भैया हम भी नाम को जपना चाहते, मालूम नहीं है, आओ भैया तुम भी हमारे बगल में बैठ जाओ, और उनके साथ धीरे धीरे तुम भी उसी की तरह ही भगवान से जुड़ जाओगे, चिपक जाओगे। बात समझ में आई? तो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी बात, भगवान की कथा में रति होनी चाहिए। एक बात बोलूं आपसे, बोलो बोलो, आप यहां बैठे हो ना, अच्छी बात है, खुशी हो रही है आपको देख करके, परंतु आपके बैठने या ना बैठने से कोई लाभ नहीं है। हाँ, आपके बैठने या ना बैठने से कोई लाभ नहीं है। मैं नहीं जानता आप यहां 3 घंटे से बैठे, 2 घंटे से बैठे कि 10 मिनट से बैठे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितनी देर से बैठे। मुझे फर्क तब पड़ता है जब आपकी जगह आपका मन यहां बैठा रहे, आपका मन यहां पे बैठना चाहिए। अब वो क्या फायदा कि यहां पे कथा चल रही है, ओ हो, राम जी ने धनुष उठा लिया रावण को मारने के लिए, और उधर महाराज उनके जोक चला, अच्छा तेरी देवरानी कैसी है, और जेठानी का क्या हालचाल है। अरे उस दिन व्हाट्सएप ग्रुप में छोड़ा था ना मैसेज, कोई रिप्लाई नहीं दिया तूने। क्या करूं भाभी, बहुत बिजी हो जाती हूं ना। अरे हम तो जैसे खाली बैठे हो। माताओं का सुनो महाराज, बड़ा आनंद आता है, कभी कभी मैं पीछे से सुनता हूं, व्यर्थ की बातें। बोलो जय श्री कृष्णा, और जोर से बोलो। तो आपका मन यहां होना चाहिए। आपको ये नहीं पता चलना चाहिए कि मेरे बगल में कौन बैठा है, कौन बैठा है पता ही नहीं, कौन हंस रहा है, कौन नाच रहा है, कौन गा रहा है, कौन रो रहा है, पता ही नहीं है। हमारा संबंध केवल भगवान की कथा से जुड़ा रहना चाहिए। ये आंखों की पुतलियां है ना, ये इधर इधर उधर इधर उधर, सीधा शांत होना चाहिए। ये इन नेत्रों की पुतली जितनी शांत रहेगी उतना आपका कथा में मन लगेगा, और ये पुतलियां इधर उधर जा रही हैं, मतलब समझ लो आपका मन कथा में नहीं है। बोलो जय श्री कृष्णा। तो दूसर रति मम कथा प्रसंग, भगवान की कथा से प्रेम करो। कथा से प्रेम करने से क्या होगा, बच्चों से प्रेम करेंगे तो बुढ़ापे में सेवा करेंगे, माता पिता से प्रेम करेंगे तो उनकी प्रॉपर्टी नाम हो जाएगी, पत्नी से प्रेम होगा तो सेवा होगी। तो भगवान की कथा से प्रेम करने से क्या मिलेगा, बोले भगवान की कथा से प्रेम होगा तो इस आवागमन के कुचक्र से ही छुटकारा मिल जाएगा। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख चतुरानन को, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास बिचारी कहे हरि भजन बिना सब जीवे दुखारी।
संसार में सुख कहां है? बोलो। नहीं, लंबी लंबी कार में एसी चलाकर फुल म्यूजिक में 120 किलोमीटर प्रति आवर्स की स्पीड से जब गाड़ी चले, फुल वॉल्यूम में सॉन्ग हो, एक हाथ में महाराज मोबाइल फोन, दूसरे हाथ में स्टीयरिंग और एसी में महाराज चले, उसमें आनंद है कि भजन में आनंद है? भजन में क्या आनंद है? जमीन में धरती में बैठना, 3 घंटे तक वही पकी पकाई पकाऊ बातों को सुनना, कहां आनंद है? आनंद तो महाराज पार्टी में आता है। जब पिक्चर के गाने चलेंगे, जो गंदे पिक्चर में गंदे हीरो के गाए हुए गाने, उस पे नाचने में आता है। भजन में कहां नाचने में मन लगता है? भजन में वो सीताराम श्री कैसा भजन गाते हैं आजकल के लोग। आनंद कहां है? बोलो। भजन में है? दिल से बोल रहे हो? माई बाप, जिस दिन हम समझ जाएंगे ना आनंद कहां है, हमारे भीतर के सारे दोष स्वतः समाप्त हो जाएंगे। इन दोषों का जन्म ही होता है इस आनंद की तलाश के लिए। हम सोचते हैं कि हम सुखी हो जाए, हम सुखी हो जाए, और इस चक्कर में हम और दुखी होते जाते हैं। संसार में सुख कहीं है ही नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। ध्यान से सुनना कुर्सी वालों, थोड़े थोड़े सब दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम की दास। बड़े बड़े करोड़पतियों के यहां आना जाना होता रहता है। बहुत मैंने अरबपतियों को इस लाइन में देख लिया, लाखों लाखों का टर्नओवर हो रहा है, लेकिन खाते क्या है? करोड़ों की संपत्ति है, डॉक्टर ने मना किया तो दाल का पानी पी करके जी रहे हैं। डॉक्टर ने बोल दिया दाल का पानी पियो, शरीर में बड़ी व्याधियां हैं। कभी कभी मैं उनसे अकेले में बैठ के पूछता हूं, ये बताइए सेठ जी, क्या आप सुखी हो? वो कहते हैं महाराज कहां सुख है, सच कहे तो हम सुखी बिल्कुल नहीं। हर व्यक्ति को दूसरे का सुख बहुत प्यारा लगता है, यही तो प्रॉब्लम है, वेरी बिग प्रॉब्लम, बहुत बड़ी समस्या है ये। कोई मन दुखी, मन में बड़ी बेचैनी है, बेटा नहीं सुनता, बेटी नहीं सुनती। पिताजी सोचते थे बेटा को ऐसा पढ़ाऊंगा, बेटे का बड़े घर में विवाह करूंगा, बड़ी अच्छी संस्कार वाली बहू लाऊंगा। पता चला बेटा घर की नौकरानी कोई लेके भाग गया। अब पिताजी कितना भी सोचे धोचे, बेटे ने कर ली शादी, तो मन में बड़ी बेचैनी है। कोई धन बिन रहते उदास। जो मकान बनाते हैं कितना बड़ा बड़ा काम करते हैं महाराज, चढ़ जाते हैं कहां कहां से, जान जोखिम में डाल के दिन भर काम करते हैं। शाम को 200 रुपए मिला, पत्नी को खिलावे, बच्चों को खिलावे या खुद खा लेवे, तो धन के बिना बेचैनी है। तो इस संसार में सुख कहां है? बोले भैया सुख तो कहीं नहीं है।
सुख तो केवल गोविंद के कीर्तन में है, प्रभु के चरणार बिंदों में है। और जिसने जान लिया उसे संसार से मन को हटाना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप हट जाएगा। इसीलिए मैं आपको कहता ये नहीं कहता हूं घर छोड़ दो, महात्मा बन जाओ, साधु बन जाओ। मैंने कभी किसी को बोला आज तक? बोलो, नहीं बोला। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं जिस दिन आप गोविंद से प्रेम करने लग जाएंगे उस दिन घर को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप भागवत कहती है इन गोपियों में क्या विशेषता थी? बोलो, ये गोपियां क्या बहुत पढ़ी लिखी थी? क्या कारण था जो प्रभु इन पर रीझ गए? क्या ये बहुत सुंदर थी? गांव की गवारियां थी तो बहुत पैसा रुपया था क्या इनके पास? दही माखन बेचकर जीवन चलाती थी। तो क्या विशेषता थी कि हमारे ठाकुर जी उनके पीछे पीछे नाचते रहते? शेष महेश गढ़ी से दुने से सुरे सहु जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अखंड अनंत अनादि अक्षय अवैद्य सुवेद बतावे। नारद से सो के ब्यासे रहे, पचिहारी पुनि कोई पारे न पावे। ताहि अहीरे की छोहरिया, छछिया भरी छाछे पे नाचे। मेरा कन्हैया किसी की सुंदरता को नहीं देखता है, मेरा कृष्ण किसी के पैसा रुपया को नहीं देखता है, वो तो आपके भीतर रहने वाले उस प्रेम को देखता है कि ये मुझसे कितना प्रेम करता है। जिस दिन आपके भीतर ये प्रेम का दीपक जल गया, महाराज ठाकुर जी से मन लग जाएगा, संबंध जुड़ जाएगा। हम इस शरीर पर मोह करते हैं, अरे ये शरीर तो यही रह जाएगा। महाराज मत रीझना ऊपर की सफाई पर, मत रीझना ऊपर की सफाई पर, ये तो सोने का वर्क लगा है मिट्टी की मिठाई पर। ये सोने चांदी का वर्क चढ़ा दिया गया, सो चमक मार रहा है। ये अंदर पूरा पता है, अंदर पूरा फैक्ट्री लगा हुआ, मशीनें फिट है अंदर। अगर चमड़ी को निकाल दो तो अंदर पूरा महाराज पूरी गंदगी भरी है, ना जाने कितने सारी गंदगियां भीतर समाई है, देखने का भी मन ना करेगा आपको। बस ऊपर से जो महाराज ठाकुर जी ने थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग कर दी, सो शरीर चमक मार रही है। और इसी पर हम अभिमान करते हैं, मुझसे बड़ा कौन? दुनिया का सर्वेश्वर मैं ही हूं। इसलिए प्रेम जरा हो तो निष्काम भाव का हो, जैसा गोपियों का था। एक बड़ा मीठा भाव है, ब्रज का बड़ा प्रसिद्ध भाव। गोपियां कहती हैं, जब उद्धव जी गए तो उद्धव जी कहने लगी, ये तुम किस कृष्ण के लिए रोती हो? ये कृष्ण तो ईश्वर है। गोपियां कहती हैं, ये हम किसी ईश्वर को नहीं जानती हैं। बोले ईश्वर निराकार है, निर्गुण है। बोले यदि ईश्वर निराकार है तो हम निराकार ईश्वर को नहीं जानती, हम तो सिवा कृष्ण के किसी को मानती ही नहीं। और यदि ईश्वर निराकार है तो निराकार के तो कोई अंग नहीं होते, कोई स्वरूप नहीं होता है। और यदि उसके कोई अंग नहीं है तो वो फिर मक्खन कैसे चुराता था, वो गैया कैसे चराता था, वो बंसी कैसे बजाता था? उद्धव तुम भये बौरे, पाती लेकर आए दौड़े, योग कौन जाने यहाँ रोम 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 श्याम है। या तो सिवा कृष्ण के कोई है ही नहीं। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। यहाँ दम दम में होती है पूजा,
पूजा। महाराज, भक्ति का नितांत स्वरूप है समर्पण। जब हमारे अंदर समर्पण आ जाएगा, कृष्ण मिल जाएगा। हमारे कन्हैया 11 वर्ष की अवस्था में प्रवेश करते हैं और भागवत कहती है, आज ठाकुर जी यमुना नदी के किनारे जाकर सुंदर वेणु का निनाद कर देते हैं, मुरली की मधुर तान छेड़ देते हैं। शरदोत्फुल्ल मल्लिकाहा, बोले ये शरद पूर्णिमा की जो रात्रि है ना, ये अन्य रात्रियों की तरह नहीं है। बोले ये कौन सी रात्रि है? बोले शरदोत। इसमें महाराज ता शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात ये वो वाली रात है। जब किसी बात को विशेष रूप से कहना हो पड़ता है ना, तो कहते हैं ना वो वाला, ये वाला नहीं, वो वाला। तो ये कौन सी रात है? ये कौन सी शरद पूर्णिमा की रात्रि है? ये वो वाली शरद पूर्णिमा की रात्रि है। कौन सी वाली? शरदोत्फुल्ल मल्लिका। आज मेरी कन्हैया ने मुरली की मधुर तान छेड़ी, और जो मुरली की मधुर तान कानों में गोपियों की सुनाई दी, उन गोपियों को लगा मानो कृष्ण मुरली से हमें ही बुला रहे हैं। एक गोपी भोजन परोस रही थी, पति ने मांगा, नमक डाल दिया, शक्कर चल दी कृष्ण से मिलने। एक गोपी गाय का दूध दूह रही थी, मुरली सुना, दूध का बर्तन पटक दिया, चल दी कृष्ण से मिलने। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, आंखों में कज्जल अंजन काजल लगा रही थी, मुरली सुना, एक आंख में लगाया, दूसरे में लगाई नहीं, चल दी कृष्ण। निशम्य गीतं तदनंगवर्धनं ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीतमानसा आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमः सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। निशम्य गीतं तदनंगवर्धनं ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीतमानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमः सयत्र कान्तो जवलोल कुंडला। जिधर कृष्ण नजर डालें, हजारों लाखों गोपियों की भीड़ होती है। ये रास को महारास भी कहते हैं। महारास क्यों कहा गया है जिसको ठाकुर जी ने रचाया? क्योंकि इस महारास में प्रत्येक रस का प्रयोग है। शांत रस है तो महाराज करुण रस भी है, श्रृंगार रस भी है, तो विरह रस भी है। इसीलिए महाराज को रसो वैसा, रसों में भी जो रस प्रदान करता है वह महारास है। भगवान स्वागत करते हुए बड़ा निवेदन किए और प्रसन्न होकर कहा, आप आए हो, स्वागत है। स्वागतं वो महाभागा प्रियं किं करवाणि ब्रजश्याना मयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। आप आई हो, स्वागत करता हूं। वास्तव में आपके आगमन से मुझे परम आनंद मिल रहा है, पर क्यों आई हो यह भी बता दो।
गोपियां क्या जवाब दें, कुछ बोल नहीं पा रही हैं गोपियां। बोले ओहो अब समझा, लगता है तुमने रात्रि को वन नहीं देखा है। बोले नहीं नहीं, हमने बहुत वन देखा है। बोले यमुना जी को नहीं देखा होगा। नहीं नहीं, यमुना जी भी देखा हुआ है। तो फिर बोले हम आपसे मिलने के लिए आई हैं। ऐ देवियों, इतनी रात्रि को पति परिवार बच्चों को छोड़ करके इस निर्जन वन में अकेले आना, ये पतिव्रता स्त्री के लिए उचित नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। इसे जाओ अपने अपने घर को लौट जाओ। मतलब पहले प्रभु बुलाएं और फिर जब जीव आ जाता है तो भगवान ठोक पीट के देखते हैं कच्चा है कि पक्का, कहीं इसका मन संसार के विषयों में तो नहीं लगा है। जब समझ जाते कि नहीं बिल्कुल पक चुका है, तब भगवान अपने पास रख लेते हैं। तो बोले जाओ अपने अपने घर को लौट जाओ, वापस चली जाओ। भगवान 11 श्लोकों से प्रश्न करते हैं, क्यों आई हो, किस लिए आई हो, लौट जाओ, चली जाओ, भाग जाओ। गोपियां चुपचाप शांति से सुनती हैं। जब देखा बहुत हो गया तो गोपियों ने आपस में चर्चा करते हुए कहा, बहन यदि हम इनकी बात शांति से सुनती रहेंगी तो ये ऐसी प्रवचन देते रहेंगे, सो इनको जवाब इनके मतलब का मिलना चाहिए। तो गोपियां 12 श्लोकों से जवाब देती, प्रभु हम इसलिए आए। क्यों? बोले प्रभु जब हम ये मान ले कि ये शरीर हमारा है तो शरीर के नाते भी हमारे हो जाते हैं, शरीर के नाते भी हमारे हो गए। पर जब हम ये मान ले कि ये शरीर क्षणभंगुर है, आत्मा अजन्मा है और आत्मा का पति सिवा कृष्ण के कोई नहीं हो सकता, तो अपने आप संसार के बंधन भी समाप्त हो जाते हैं। संसार के बंधन अपने आप समाप्त हो जाएंगे। इसलिए प्रभु हम संसार की विषयों के लिए नहीं आई हैं। तो बोले हम तो आपसे मिलने के लिए आई हैं। हमसे क्यों मिलना चाहती हो? बोले प्रभु हम आपका भोग लगावेंगे। भोग काय का भोग लगाओगी? काय का भोग? भक्त्याम भजस्व। बोले भात का भोग लगाए। काय का भोग? भात का भोग। भात का भोग क्यों लगाओगी? भात का भोग क्यों लगाओगे? क्योंकि हमारे सरकार को भात बड़ा प्रिय है ना? जगन्नाथपुरी गए हो? कौन कौन गया जगन्नाथपुरी? कुर्सी वालों, आप लोगों के लिए वीवीआईपी सुविधा नहीं दी गई, सब लोग एक समान। आप लोग भी संकोच त्याग दे, बिल्कुल संकोच। आप जगन्नाथपुरी जाओगे ना तो वहां एकादशी को भी भात का भोग लगता। हम गए थे अपने कमल सेठ जी के साथ, बड़ा आनंद हमने लूटा। आज आई भी हैं पुरी से माता जी, पता नहीं पुरी में ठाकुर जी कब कराएंगे कथा, लेकिन इस बात की खुशी कम से कम वहां नहीं हो रही तो यही जगन्नाथ भगवान को हमारे भक्त लोग लेकर के आ गए। और क्या चाहिए? देखे कि ठाकुर जी जगन्नाथ भगवान देरी कर रहे हैं तो हमारे शिष्य परिवार ऐसे कि वहीं से पकड़ करके ले आए, चलो सरकार वहीं चलो, 7 दिन तक बौद्ध में रहो, वहीं कथा सुनेंगे। वो एक है ना प्रसिद्ध कथा, जगन्नाथ के बाद जगत पसारे आते, ऐसे है ना? सही बोल रहा हूँ ना? हाँ। मैं वहां गया तो बाहर बहुत सारे छोटे छोटे मटकी में 6-7 मटकियों में अलग अलग प्रकार के सब्जी चावल भात कई प्रकार के रखे थे। तो मैं देखकर आश्चर्यचकित हो कि बार बार देख रहा था कि इतना छोटा छोटा मटकी में काहे के लिए रखे। बाद में पता चला ये सबको खिलाने के लिए। मैंने कहा इतने में तो एक ही आदमी खा जाएगा। महाराज वो लोग सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते। क्यों भैया? और महाराज शाम तक भी चलता रहता है भोग और वो खत्म नहीं होता। तो ऐसी महिमा जगन्नाथ भगवान की, साक्षात देवता है। वहां की तो कई चीजें मैंने सुना है, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, पर मैंने ऐसा सुना था कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी रसोई शायद जगन्नाथ भगवान की है ना। और एक बार में भोजन मटकी पे मटकी धर के बनाई जाती है, और जो ऊपर की मटकी होती है वो सबसे पहले पकती है।
अगर मैं कहीं गलत बोल रहा हूं तो आप उड़ीसा वाले हो बता सकते हो कि नहीं महाराज ऐसा नहीं ऐसा है। सही है ना? सही है। और हमने ये भी सुना है कि उसका जो ध्वजा है वो हवा की विपरीत दिशा में होता है। कितनी अद्भुत महिमा है। आप लोग तो बड़े भाग्यशाली हो जो पुरी में दर्शन करने को मिलता रहता, और यदि आप उड़ीसा के होकर के भी पुरी नहीं गए हो तो फिर समझ लो फिर बेकारी है, फिर घर ही में बैठे रहो, मत जाओ। घर ही में बैठे रहो, बच्चों के लिए कमाओ, एक दिन मर जाओ, बच्चे भी महाराज तुम्हारी ठीक से सेवा नहीं करेंगे। अरे कुछ चारों धाम तीर्थ व्रत भी कर लो। जिन लोगों ने चारों धाम नहीं किए वो लोग चारों धाम करें, जिन लोगों ने भागवत नहीं सुनी वो लोग भागवत सुने, जिन लोगों ने तीर्थ नहीं किया, जो लोग नैमिषारण्य नहीं गए वो लोग नैमिषारण्य चले। नहीं गए हो ना नैमिषारण्य, कब चलोगे? बूढ़े हो जाओगे तब, जब घुटने काम नहीं करेंगे तब। अभी ठीक से काम कर रहे तो चल फिर लो। आजकल के लोगों को देखो महाराज, कहां जा रहे हो? महाराज कश्मीर जा रहे हैं, मनाली जा रहे हैं। अरे थोड़ा तीर्थ व्रत कर लो, अगले जन्म का हिसाब देने के लिए कुछ तो जवाब रखो। अभी जरा सा एक कर्मचारी थोड़ा सा गड़बड़ कर देता कैसे नाराज हो जाते हो? तुम तो पूरा जो है 70-80 साल तक रोज गड़बड़ी कर रहे हो, घपलेबाजी कर रहे हो हिसाब किताब में। सोचो क्या हालत करेगा तुम्हारी है? अभी 10 रुपए इधर से उधर हो जाए कितना हम सुना देते हैं, और तुम रोज गड़बड़ी कर रहे हो अपनी जिंदगी में। वो क्या करेगा तुम लोगों के साथ, सोचो। तो गोपियां कहती प्रभु हम आपको भात का भोग लगाएंगी। क्यों भात का क्यों भोग लगाओगी? क्योंकि भात और भक्त दोनों एक जैसे हैं। जैसे भक्त बनता है उसी प्रकार से भात भी बनता है। भात कैसे बनता है बताओ? नहीं पता क्या? हे भगवान, उड़ीसा के होकर के भात बनाने नहीं आता? मैं सिखाऊं भात कैसे बनाते हैं? आज सीख लो, आगे काम आएगा। घर जाना तो कहना महाराज जी से सीख के आया। हम महाराज ऑलराउंडर कथावाचक, सारे व्यंजन बनाने आते हैं। पहले खेत से धान आता है, अब फिर धान को काड़ी में कूटा जाता है। पुरानी माताओं से पूछना, एक बड़ा सा क्या बोलते उसको, मुसल, हाँ, उसको काड़ी में धान को रखकर खूब कूटते हैं, और तब तक कूटते हैं महाराज जब तक उसका छिलका छिलका उतर नहीं जाता है। और जैसे उसके अंदर से चावल का कण निकला, क्या हुआ? खौलते हुए पानी में डाल दिया जाता है। बोलो राधे राधे। और तब तक वह चावल का कण खौलता रहता है जब तक उसके कठोरता में द्रवता नहीं आ जाती। कई माताएं तो करछी से चावल निकाल के और हाथ में रख के चेक करती है, और जो हाथ में पिस जाए तो कहती अब भात बन करके तैयार। इसी प्रकार से ये मनुष्य है, संसार के जब माया के कीचड़ में जब थपेड़े खाता है ना, तब उसका छिलका छिलका उतर जाता है, फिर वो कथा में आता है। मुझे पता है जितने भी लोग आए हैं ना, ये सब कीचड़ के माया के थपेड़े में थप्पड़ खा खा करके बैठे। जिन्होंने माया से महाराज चोट खा ली है वही कथा में बैठ सकते हैं। यदि अभी तक आपने संसारियों से चोट नहीं खाई है तो आपका कथा में मन नहीं लगेगा, फिर आपका तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखने में मन लगेगा। तो जब छिलका छिलका उतर जाता है तब फिर वह भगवान की शरण में आता है। फिर गुरुजन लोग उसे खूब कथा सुनाते हैं, खूब डांटते हैं, खूब फटकारते हैं। अरे दुष्ट, अरे मूर्ख, कब तक इस संसार के झूठे नातों में लगा रहेगा?
अब तो हाथ में माला पकड़ भगवान का भजन कर। तब महाराज वह प्रभु की कथा सुन सुन करके आनंदित होने लग जाता है और आनंद में मग्न होकर के महाराज वह प्रफुल्लित हो उठता है। प्रभु की कृपा विलासिता की कथा को सुन करके उसका हृदय विह्वल हो जाता है और जब उसका हृदय विह्वल हो जाता है तो नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की बूंदें छलक पड़ती हैं और जब महाराज उसके नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की बूंदें छलकने लग जाती हैं तब लोग कहते अब ये भक्त बन करके तैयार हो गया। तो भक्त और भात दोनों एक जैसे हैं। वैसे भी आपके उड़ीसा के लोग भात बहुत पसंद करते हैं। पहले तो जब मैं आता था ना महाराज तो सबसे पहले भात ही परोसा जाया करता था और हम हैं रोटी वाले। रोटी तो चाहिए, पहले रोटी बाद में फिर थोड़ा सा चावल लेते हैं। और इधर महाराज भात होना जरूरी है। बड़ी मुश्किल होती थी, फिर अब धीरे धीरे सबको आइडिया लग गया। चावल हमारे तरफ थोड़ा सा टेस्ट के लिए। गोविंद ने देखा कि इन गोपियों की भावनाएं बड़ी शुद्ध हैं तो ठाकुर जी रास रचाने को तैयार होते हैं। दोई दोई गोपी बिच बिच माधव। और जैसे प्रभु रास रचाने को तैयार हुए कि उन गोपियों के मन में गुमान आ गया। देखो देखो वो कृष्ण जो ईश्वर है वो आज हम सब के बीच में नाच रहा है। और जो भगवान ने देखा तो भगवान को महाराज सबसे पसंदीदा भोजन है अहंकार। अगर आप कुछ ठाकुर जी को चढ़ाना चाहते हो तो जो आपके अंदर का ईगो है ना, अहंकार, अभिमान, ये सब ठाकुर जी में चढ़ा दो। हाँ, अपना ईगो, अपना अहम बिहारी जी को समर्पित कर दो। भगवान कहते हैं मुझे अगर कुछ चढ़ाना है तो अहंकार चढ़ाओ, क्योंकि मैं जिसके अंदर अहंकार देखता हूं तुरंत तोड़ देता हूं और फिर बड़े प्रेम से उसे चबा चबा के खाता हूं। इसलिए चढ़ाना चाहते हो ठाकुर जी में तो क्या चढ़ाओ? ईगो, अपना अहम, अहंकार, अभिमान, ये प्रभु में समर्पित करो। गोपियां रुदन कर रही हैं, कृष्ण को खोज रही हैं। हे गोपाल तुम कहां चले गए? खोजते खोजते अंत में उन्हें ऐसा लगा मानो वो ही कृष्ण, कृष्णो हम पश्यति गति ही। उन्हें लगा मानो वो ही स्वयं कृष्ण है। एक गोपी मुरली बजाने का अनुकरण कर रही है। गैया दूर चली गई है ना, अभी बंसी बजा के बुला लेती हूं। एक गोपी महाराज गिरिराज धारण का अनुकरण कर रही है। एक गोपी महाराज पूतना बन गई और एक गोपी कृष्ण, कृष्ण वाली गोपी ने पूतना को पटक दिया, बोले मैंने तुम्हारी रक्षा कर दी। अंत में ढूंढते ढूंढते उन्हें लगा वो कृष्ण नहीं है, तो जो भी मिलता उसी को कृष्ण का संदेश वाहक समझ लेती है। जो भी मिलता, तुलसी का पौधा मिला, अरे तुलसी मैया तुम तो श्री कृष्ण के चरणों की परम प्रेयसी हो, तुम्हें बिहारी जी का अंग संग सदैव प्राप्त होता रहता है, क्या आपने हमारे गोपाल को देखा? जवाब नहीं मिला तो आगे बढ़ गई। हे बट वृक्ष क्या तुमने हमारे कृष्ण को देखा? तुम्हें तो सारी दुनिया नारायण की समान पूजती है, दुग्ध चढ़ाती है। जवाब नहीं मिला, आगे बढ़ गए। उतने में एक भौरा आकर मंडराने लग गया गोपियों के बीच में। सखियों ने तिरछी नजर से देखते हुए कहा हम तुम्हारी उदंडता को समझ रही हैं, तुम जरूर पक्के उस काले के मित्र हो, सखा हो। जैसे वो काला वैसे तुम भी काले, और तुम्हारे मुख पर ये जो कुमकुम सी लालिमा लगी है, जरूर तुम भी उस श्री कृष्ण की तरह स्त्रीण हो। मधुपकिता बंधो हमें चुपचाप बता दो वो कृष्ण कहाँ है, हम शिकायत नहीं करेंगे तुम्हारी, बताओ।
वो भौरा भी महाराज घूम कर चला गया। अंत में सभी गोपियां यमुना नदी के किनारे बैठ करके और बड़ा सुंदर गीत गाती हैं, जिसे हम सभी गोपी गीत के नाम से जपते हैं। सभी माताओं से आग्रह, थोड़ी आप आगे आ जाएं, जगह की थोड़ी व्यवस्था है तो अपनी व्यवस्था बना करके, ज्यादा आगे भी नहीं आएंगे क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद रास भी होगा, तो जगह भी ध्यान देंगे। उन गोपियों को लगा मानो अब ठाकुर जी नहीं आए तब हम अपने देह को त्याग देंगे। तो सभी गोपियां यमुना जी के किनारे बैठ करके और 19 श्लोकों में गीत गाती हैं। ये भागवत का सबसे सुंदर गीत है। वैसे भागवत में कई गीत हैं, पर ये गोपी गीत बड़ा प्रसिद्ध है। जो भी व्यक्ति अपने घर में नित्य गोपी गीत का पाठ करता है, उसको महाराज उसके जीवन में कोई संकट नहीं आते हैं और संसार के दुख उसको कोई भी परेशान नहीं करते हैं। इसलिए आइए इस गोपी गीत में हम सभी भक्त माताएं एक साथ प्रवेश करेंगे। जिन लोगों को कंठ हो आता हो मेरे साथ बोलेंगे, जिनको नहीं याद होता है तो बुआ जी जैसे कह रही थी ना, गूगल का जमाना है अपना, जो भी करे जैसे भी करें, जिनको नहीं आता वो हाथ जोड़ करके और सुनेंगे। और एक सिर पर जरूर सम्मान के लिए एक वस्त्र खंड सभी रखेंगे। और आइए हम सभी बड़े प्रेम से इस गोपी गीत में प्रवेश करें।